Hey guys, welcome back to my channel. This is Selfie, your friend, and you watching Tubetech. तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा न्यू DSLR आ गया है जो कि है Canon का EOS 200D। तो जल्दी से अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ही भर रखा है और ये हमारा फर्स्ट DSLR है। और क्यों आपको यही वाला DSLR परचेस करना चाहिए अगर आप एक यूट्यूबर हो जिसका बजट 45,000 के अंदर है और अगर आप एक बिगिनर हो तो ये सब मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स ये है हमारा Canon EOS 200D का बॉक्स। तो बॉक्स आपको पहले से ब्रोकन मिलेगा क्योंकि मैंने इसको ऑफलाइन स्टोर से परचेस किया था। तो शॉपकीपर ने ऑलरेडी इसको सील को ब्रोक कर लिया था क्योंकि इसका बिल बनाना जरूरी था। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सारे फीचर्स यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल जाता है। सबसे पहला है इसका 24.2 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर। उसके साथ यहाँ पर आपको ISO देखने को मिलता है 25,600 फोटो में और वीडियो में आपको देखने को मिलता है 12,800। यहाँ पर आपको 5 फ्रेम्स पर सेकंड का बर्स्ट शॉट भी देखने को मिल जाता है। और उसके साथ इसका जो इस कैमरा सबसे हाईलाइटेड फीचर और सबसे जरूरी फीचर है वो है इसका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, जो कि आपको बहुत ही मैटर करता है आप जब वीडियोग्राफी करेंगे। तो इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो के आगे बताऊंगा। और उसके साथ यहाँ पर आपको वेरी एंगल LCD स्क्रीन भी देखने को मिलता है और उसके साथ यहाँ पर आपको वाईफाई NFC ब्लूटूथ वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18-55mm वाला STM किट के साथ मैंने लिया हूँ इसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1+1 2 इयर्स का वारंटी कैनन की तरफ से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको पीछे MRP लिखा हुआ आता है 47,495, लेकिन अगर आप ऑफलाइन स्टोर से परचेस करते हैं तो आपको एक कैमरा जो है 41,000 से 43,000 में आप मिल जाएगा। लेकिन आप अगर इस कैमरा को अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आपको 43,000 से 44,000 पे करना पड़ेगा। तो आप अगर इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं Amazon का और फ्लिपकार्ट का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको और एक चीज देखने को मिल जाता है जो कि इसका बैक। तो सामने आपको यहाँ पर Canon का US का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको उतना ज्यादा पकाना नहीं चाहता तो जल्दी से इस बैग को आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैग में आपको बीच में एक पॉकेट देखने को मिल जाता है जहाँ पर अपने DSLR की बॉडी को रख सकते हैं। और उसके साथ आपको साइड में और एक पॉकेट मिल जाता है जहां पर आपको दो पॉकेट और एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है जहां पर आप दो लेंस को कैरी कर सकते हैं एक ही टाइम में DSLR के बॉडी के साथ। तो काफी अच्छा बैग है। तो इसको साइड में करते हैं तो बढ़ते हैं DSLR की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सील ऑलरेडी ब्रोकन है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है इसका मैनुअल बुक जो कि काफी थिक है। मैं इसको जरूर पढ़ूंगा और आपको भी इसको पढ़ना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको और एक कार्ड देखने को मिल जाता है जो कि है Canon का सर्विस सेंटर वाला कार्ड। तो इसको करते हैं साइड में। तो यहाँ पर आपको एक बैटरी देखने को मिल जाता है। तो इसको जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा सील है क्योंकि मैंने इसको दुकान में खोल के नहीं देखा था। तो यहाँ पर आपको जैसा कि 1040 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। तो इस बैटरी से आप 650 शॉट ले सकते हैं फुल चार्ज पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक चीज देखने को मिल जाता है जो कि है इसका बैटरी का चार्जर। तो जल्दी से मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी का चार्जर है। तो यहाँ पर आपको 2 LED देखने को मिल जाता है जो कि एक फुल का है और एक चार्ज का है। तो यहाँ पर आप बैटरी लगाकर चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके चार्जर के MS वगैरह पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आप यहाँ पर को वायर कनेक्ट करने का एक पोर्ट देखने को मिल जाता है। जो ये वायर है आपको सेम टू सेम आपको जब चार्जिंग लाइट में आपको घर में देखने को मिलता है उसी तरह का वायर है। आपको सिंपली इस चार्जर से कनेक्ट करना होता है और चार्ज करना होता है। इसको करते हैं साइड में। यहाँ पर आपको एक मेमोरी कार्ड देखने को मिल जाता है जो कि एक फ्री मेमोरी कार्ड है। यह 16 GB का मेमोरी कार्ड। तो दोस्तों मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, आप अगर फोटोग्राफी के लिए लेंगे तो आपके लिए मेमोरी सफिशियंट होगा, लेकिन आप अगर वीडियोग्राफी करेंगे या यूट्यूब वीडियोस करेंगे तो आपके लिए तो वो मेमोरी कार्ड आपके लिए बहुत ही कम पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पर सैमसंग का 32 GB का मेमोरी कार्ड यूज करने वाला हूँ। तो आप इससे ऊपर वाला भी मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कैनन का स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप गले पे लटका सकते हैं कैमरे के साथ। और ये जो स्ट्रैप है इसमें आपको फेक लेदरी फिनिश देखने को मिल जाता है। जिसको करते हैं साइड में और देखते हैं इसका जो सेकंड मेन थिंग है वो है इसका लेंस। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेंस है 18-55mm वाला लेंस है। तो ये जो लेंस है किट लेंस है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, स्टेबलाइजर आप सभी के यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक व्हाइट डॉट देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको DSLR की बॉडी के साथ कनेक्ट करने का एक सिंबल है। तो यहाँ पर आपको पीछे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 18-55mm वाला लेंस है। तो इसका जो लेंस का जो बॉडी है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर इस लेंस से आप जूम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी हैवी प्लास्टिक यूज किया गया है इस लेंस को बिल्ड करने के लिए। आपको बिल्कुल भी प्लास्टिक की फीलिंग इस लेंस में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंस का बाहर
बाहर का साइड कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो इसको करते हैं साइड में और डीएसएलआर का जो मेन बॉडी है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो मुझे पता है आप सब लोग एक्साइटेड है इसको देखने के लिए, तो इसको जल्दी से इसको बाहर कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लेंस का बॉडी, और फर्स्ट इंप्रेशन में बोलना चाहूंगा कि इसका जो डीएसएलआर का वेट है काफी लाइट वेटेड है। तो यहाँ पर आपको बॉक्स में और कुछ देखने को नहीं मिलता, तो जल्दी से डीएसएलआर को बाहर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात आपको बोल सकता हूँ, ये जो डीएसएलआर है काफी छोटा है और उसके साथ साथ काफी लाइट वेटेड भी है, जो कि आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो स्क्रीन है फ्लिप हो जाता है, जो कि आपको बहुत ही हेल्प होगा। आप अगर अकेले वीडियोग्राफी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है। और ये जो स्क्रीन है टच स्क्रीन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लाइट वेटेड के होने की वजह से आप अगर ब्लॉगिंग के टाइम पे इस डीएसएलआर को अगर हैंड में कैरी करके रखेंगे तो आपका जो हैंड है उतने आसानी से आपको हैंड दुखने वाला नहीं है, क्योंकि काफी लाइट वेटेड ये डीएसएलआर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर शटर बटन देखने को मिल जाता है, ऊपर में आपको आईएसओ बटन, डिस्प्ले बटन, डायल पैड और भी बहुत सारे बटन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको डीएसएलआर का सेंसर का कैप में इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टील का प्लेट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर इसको आप टच करते हैं तो आपका जो डीएसएलआर का सेंसर है वो खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जरूर से ध्यान रखिएगा, इसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो इस डीएसएलआर में ऊपर आपको और भी बटन देखने को मिल जाता है, इसका डायलर, जिससे आप इससे मोड को चेंज कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको सेपरेटेड पावर ऑफ, ऑन और वीडियो का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और उसके साथ यहाँ पर इस डीएसएलआर में आपको नीचे मेमोरी कार्ड और बैटरी लग जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपको सिंपली इस तरीके से अपने मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करना है। तो जैसे कि मैंने इंसर्ट कर दिया हूँ, तो आप बैटरी को इंसर्ट कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मेमोरी कार्ड को भी इंसर्ट कर दिया है और बैटरी को भी लगा दिया है। तो जल्दी से इसको पावर ऑन करते हैं। तो पावर ऑन करने से पहले आपको लेंस लगाना होगा। तो आप जब भी लेंस लगाएंगे डीएसएलआर का, आपको दो व्हाइट डॉट देखने को मिलेगा डीएसएलआर में, उन दो व्हाइट डॉट को मैच करना होगा। मैच करने के बाद आपको अपना जो डीएसएलआर का लेंस है उसको आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। रोटेट करते ही आपको एक क्लिक करके साउंड आएगा। जब आपको क्लिक करके साउंड आ जाए तो आपको समझ लेना है कि आपका जो लेंस है आपके डीएसएलआर के साथ फिट हो गया है। और एक फोटो क्लिक करके जल्दी से देखते हैं। तो जब मैंने डीएसएलआर को ऑन किया तो यहाँ पर सेटअप करने के लिए बोला था, तो जल्दी से मैं यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ। तो मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है, तो जल्दी से एक फोटो क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो मोड पर है, तो मैंने यहाँ पर एक फोटो क्लिक कर लिया हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश के साथ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मोड पर है तो अपने आप फ्लैश ऑन हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा फोटो आया है इंडोर कंडीशन में। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आखिर डीएसएलआर है फोटो तो अच्छा आएगा ही। तो आपको आगे मैं वीडियो सैंपल और फोटो सैंपल दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस कैमरा का जो सबसे खास फीचर है इसका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा फोकस देख सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर है, तो जैसे मैं उस फोकस को दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पर चेंज करता हूँ अपने फोकस को, तो जो फोकस का जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन इफेक्ट बहुत ही स्मूथली होता है, लोगों को देखने में काफी अच्छा लगता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आपको दूसरे डीएसएलआर में जहाँ पर आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस देखने को नहीं मिलता, उसमें क्या होता है, आप अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं वीडियो ऑन करके, तो आपका जो फोकस का ट्रांजैक्शन होता है वो काफी हॉरेबल होता है, देखने में काफी भद्दा लगता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं डुअल पिक्सल ऑटो फोकस की वजह से काफी स्मूथली फोकस हो जा रहा है। और इसके साथ आपको यहाँ पर बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर फेस ट्रैकिंग ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कैमरा के साथ आपको 4K रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलता। इसमें आपको फुल एचडी के साथ 50 FPS में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1080p में आप 50 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 720 पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके साथ आपको VGA में भी रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो इसको करते हैं साइड में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड यहाँ पर वीडियो मोड में देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो लाइटनिंग ऑप्टिमाइजेशन। इसको ऑन करने से आपका जो लाइटिंग कंडीशन होगा उसके हिसाब से आपका कैमरा का जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। और उसके साथ यहाँ पर आपको जो मैंने बताया था ऑटोमेटिक फेस ट्रैकिंग ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो उसके साथ आपको एक बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि इस कैमरे में आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस में मिल जाता है और उसके साथ फेस ट्रैकिंग ऑप्शन भी मिल जाता है। तो जब आप ब्लॉगिंग करेंगे तो उसके टाइम पे आपका जो फोकस होगा वो पूरा टाइम आपके चेहरे पर होगा, ना कि पूरा टाइम आपका जो फोकस है वो हिलेगा। अगर कई टाइम अगर आपका जो फोकस है अगर चेंज भी हो जाता है तो तुरंत से अपने फेस पर हो जाएगा। तो उस फोकस चेंज होने के टाइम पे जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट होगा वो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस की वजह से होगा और काफी अच्छे से आपका जो फोकस है वो कीपिंग करके रखेगा आपका ये डीएसएलआर। अगर आप यूट्यूबर है, अब यूट्यूब वीडियोस के लिए डीएसएलआर खरीद रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो इसको साइड में करते हैं और जल्दी से इसका फोटो सैंपल और वीडियो सैंपल देख लेते हैं।
Hey guys, welcome back to my channel. This is Helfi, your friend, and you watching Tubetech. तो दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, एक Canon 200D से रिकॉर्ड हो रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे किट लेंस से कितना अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पर आ रहा है। तो बात करते हैं मेरे फेस कैम वीडियो की, तो मैंने इतने दिनों से अपना फेस कैम वीडियो क्यों नहीं बनाया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं अपना सब्सक्राइबर बढ़ने का इंतजार कर रहा था, मुझे सिर्फ कैमरा के सामने आकर बोलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ। हालांकि अब भी हो रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी था तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज नहीं करूंगा तो कल भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने सोचा कि उन्हें आज कर लेते। तो मैंने देखा था कि ऑडियंस के सामने आकर बात करने से ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक फेस कैम वीडियो बनाया जाए। तो मैं आपको 4 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी कैमरा में मिलेगा, इस बजट रेंज में, और किसी कैमरा में नहीं मिलेगा। और ये 4 फीचर आपको कैसे, आप अगर एक यूट्यूबर है खुद से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको कैसे हेल्प करने वाला है। तो फर्स्ट जो इसका फीचर है, बहुत ही अच्छा और बहुत सबसे दमदार फीचर है इस कैमरा में, वो है इसका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस। तो जैसे कि आपने वीडियो के आगे देख ही लिया होगा डुअल पिक्सल ऑटो फोकस कैसे काम करता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैं अगर आगे आ जाता हूँ तो तुरंत से मेरा फेस फोकस में हो जाता है, और जैसे मैं पीछे चला जाता हूं तो मेरा फोकस तुरंत से फोकस हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ऑटो रिकॉर्डिंग पर वीडियो कर रहा हूँ, और ये जो कैमरा है मेरे चेहरे को पूरी तरीके से फोकस में करके रखा है। और अगर फोकस चेंज भी होता है तो फोकस चेंज होने का जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट आता है वो बहुत ही अच्छे से आता है। तो इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया। तो ये था हमारा पहला फीचर। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया कैनन डुअल पिक्सल ऑटो फोकस के बारे में, ये आपको पहले सिर्फ और सिर्फ कैनन का हाई मॉडल में देखने को मिलता था, हाई एंड वेरिएंट में देखने को मिलता था, जैसे कि कैनन 5D मार्क या लॉयस्ट में आपको देखने को मिलता था कैनन 80D में। आपको ये जो फीचर्स है आप कैनन 200D में भी देखने को मिलता है, और कैनन 800D में भी आपको देखने को मिलता है। आपका अगर बजट इससे भी हाई है तो आप कैनन 800D भी परचेस कर सकते हैं, वो कैमरा इससे भी थोड़ा बेटर है। तो आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड फीचर के बारे में, जो है इसका माइक इनपुट। तो हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर इस कैमरा में आपको एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें एक्सटर्नल माइक लगाकर अपने कॉलर के साथ या कहीं पर रख के या रोड माइक लगाकर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, उसमें आपको बेटर साउंड क्वालिटी मिलेगा। हालांकि मैं यहाँ पर इसके इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसके इनबिल्ट माइक क्वालिटी कैसा आता है। मुझे लगता है इसका इनबिल्ट माइक क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बजट कैमरा में जिसका माइक होता है, बजट DSLR में जिसका माइक होता है उतना अच्छा नहीं होता है। फिर भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका इनबिल्ट माइक कैसा क्वालिटी का है, और उसके साथ ही आपको लग रहा होगा कि बैकग्राउंड का जितना भी नॉइज है ये सारी कवर कर लेता है। तो इतना अच्छा माइक नहीं, आप अगर एक्सटर्नल माइक लगाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसका थर्ड और सबसे बेहतर फीचर के बारे में, जो है इसका रोटेबल स्क्रीन। यहाँ पर आपको एक वेरी एंगल स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो कि एक टचेबल भी है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अगर खुद से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो अपने आप को देख सकते हैं कि आपका जो फेस है वो अपने फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, कितने दूर फ्रेम में आ रहा है। तो ये आपको काफी आसानी हो जाती है आप अगर खुद से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जब आप ब्लॉगिंग करेंगे या खुद से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसका लास्ट और फोर्थ फीचर के बारे में, जो कि है इसका बिगिनर मोड। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा, आप अगर फर्स्ट टाइम DSLR परचेस करते हैं मेरी तरह, तो आपको DSLR के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, और आपको YouTube पर जाना पड़ता है कि इस कैसे अच्छी तरीके से फोटो खींचा जाए या कैसे बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से ब्लर किया जाए। तो आपको ये सब चीजें सीखने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है या लोगों को पूछना पड़ता है। लेकिन इस कैमरा में आपको एक बिगिनर मोड देखने को मिल जाता है। उससे आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे के सारे चीजें लिखा हुआ था। आप अगर कोई भी अपने डायलर से मोड को चेंज करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉपर लिखा हुआ है कि कौन से मोड किस तरीके से काम करता है, आपको कितना एपर्चर रखना है, कितना ISO रखना है, तब जाकर आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा। तो सारे के सारे चीजें आपको यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है। आप चाहे तो इसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एक बिगिनर हो मेरी तरह तो आप इसको ऑन ही रखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है। आप पूरा का पूरा 1 महीने में इस बिगिनर मोड से पूरा का पूरा प्रो लेवल वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो क्लिक कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा फीचर है इस कैमरा में, जो कि 4 मैंने फीचर बता दिया, और बहुत सारे फीचर इस कैमरा में देखने को मिलता है, जिसके बारे में आपको मैं 1 महीने बाद इसका डिटेल रिव्यू बनाकर आपको दूंगा। तो आप 7 दिन के अंदर तो इसका रिव्यू बनाकर नहीं दे सकता, तो अगर 7 दिन के अंदर एक DSLR का रिव्यू बनाकर दूंगा तो उतना अच्छा नहीं होगा। तो मैं इसको प्रॉपर 1 महीना यूज करूंगा, यूज करने के बाद आपको एक प्रॉपर रिव्यू दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कैनन 200D एक रियली में एक बजट DSLR है, जो कि आपको सबसे ज्यादा फीचर्स देते हैं। आप अगर यूट्यूबर हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में एक बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कि लोग बोल रहे हैं, मैंने यूट्यूब पर देखा कि एक सबसे बेस्ट DSLR है जो कि आपको बजट में मिल जाता है, जिससे कि आप काफी अच्छे से ब्लॉगिंग कर सकते हो, काफी अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं आपको रिव्यू में आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना अच्छा और आपको देखने को मिलता है।
तो आप अगर इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि Q&A वीडियो करो, Q&A वीडियो करो। तो आपको अगर Q&A वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं डेफिनेटली एक Q&A वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो 50,000 सब्सक्राइबर को क्रॉस करने ही वाला है। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम लोगों ने इतना सब्सक्राइबर को गेन कर लिया है। तो और सपोर्ट से याद आया तो जरूर से इस वीडियो को पहले एक लाइक कर दीजिए। तो बात करता हूं मेरे फ्यूचर प्लान के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि मैं एक वीक बाद एक वीडियो अपलोड करता हूं, क्योंकि मेरा कॉलेज टाइम होता है, बहुत सारा काम होता है कॉलेज में जाकर, क्योंकि मैं बीसीए कर रहा हूं। तो आपको तो पता ही होगा कि बहुत ज्यादा झंझट होता था। इस झंझट में आपको रोजाना एक वीडियो या 2 दिन में एक वीडियो देना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। तो मैंने सोचा कि आपको एक सप्ताह में, एक वीक में 2 वीडियो में जैसे तैसे आपको दे दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्यूचर में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर एक रिव्यू यूनिट है, एक बैंड है, इसका रिव्यू आने वाला है, अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाला है, एक हेडफोन का रिव्यू आने वाला है जो कि मोटो की कंपनी से, उसके साथ बहुत सारे मोबाइल का अनबॉक्सिंग और रिव्यू यूनिट भी आने वाला है, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके साथ मैं अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कि आप कैसे अपने एंड्रॉइड फोन से यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप अपने एक बेसिक सा फोन से कैसे प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो या वीडियो शूट कर सकते हो। तो आपको तो पता ही होगा ये हमारा फर्स्ट DSLR है। इससे पहले मैं अपने जितने भी वीडियो रिकॉर्ड किया हूं या एडिट किया हूं, मैंने सब अपने मोबाइल से किया। हालांकि कुछ सारे एडिट मैंने कंप्यूटर से किया, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्डिंग और एडिटिंग मैंने मोस्टली अपने मोबाइल से किया हूं। तो आपको भी अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, आप भी अगर मेरे तरीके से वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जहां पर मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा। पहले आपको चैनल कैसे क्रिएट करना है, कैसे 4000 घंटा वॉच टाइम आपको पाना है, उसके बाद कैसे प्रोफेशनल तरह की आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है अपने सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्टफोन से। तो ये सारे के सारे वीडियो एक सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर ये सारे वीडियो देखना है तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही Canon 200D का अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर बहुत पसंद आ जाता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। उसके साथ वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपको Q&A वीडियो चाहिए या नहीं। उसके साथ ये वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से दबा देना। तो मैं मिलूंगा आप सब लोगों से ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए पीस।